उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ में हुई रैली के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। बैठकों के जरिए जहां अपने वर्चस्व को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तलाश रही हैं, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने आप को अन्य राज्यों में मजबूत भी कर रही हैं। इस कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा संकेत बिहार में दिया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित किया और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के हक के लिए चुनाव लड़कर बसपा सत्ता में आना चाहती है। विधायकों की संख्या अच्छी रहने पर शर्तों के आधार पर पार्टी सत्ता में शामिल होकर अपने लोगों को विकास की राह पर ले जाएगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि मायावती की बसपा बिहार चुनाव में अकेले मैदान में है, लेकिन अब शर्तों के आधार पर मायावती ने खुले तौर पर कहा है कि विधायकों की संख्या अगर ठीक होती है तो सत्ता में आने के लिए गठबंधन करने के लिए भी तैयार है। जहां बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, दलितों की आवाज़ों को उठाने के लिए और अपनी पार्टी के नेताओं को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए मायावती शर्तों के आधार पर गठबंधन करने की बात कहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से मुख्यमंत्री चेहरा बनकर निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती बिहार और उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों की राजनीति में अपने आप को फिर से ढूंढ रही हैं, क्या मजबूत हो पाती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। दलित और शोषित वर्ग का ज़्यादा वोट दूसरी पार्टी ले जाती है, जिससे हमारे उम्मीदवार हार जाते हैं। इस बार के चुनाव में वोट को बिखरने नहीं देना है। सभी एकजुट होकर भभुआ से विकास सिंह उर्फ अल्लू पटेल, चैनपुर से धीरज सिंह, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश सिंह और चेनारी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सरिता देवी को जिताने की आमजनों से अपील है। जहां मायावती ने अपील की तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मजबूती को भी पेश किया। जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा समेत अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बसपा ने 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि सिर्फ कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर मायावती की पार्टी को जीत मिली थी। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। चुनाव परिणाम के बाद शर्तों के आधार पर बड़ा फैसला ले सकती हैं। अब देखना होगा कि परिणाम क्या बताते हैं।